देखिए बच्चों, रस का परिचय मैंने आपको बता दिया। स्थायी भाव के बारे में, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के बारे में बता दिया। वो आप अलग लिख लेंगे। उसका मालूम करना, उसका पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है आपको रस जो है समझ में नहीं आएंगे। अब हम रसों के भेद लेते हैं। तो वैसे रसों के भेद 11 हैं आपके कोर्स में, वैसे लेकिन आपके कोर्स में जो है केवल 5 रस हैं। तो हम पहले जो आपके कोर्स के रस हैं उनको हम पढ़ा देते हैं। उसके बाद जो शेष रह जाएंगे उनको भी हम पढ़ा देंगे, अभी बता देंगे वीडियो में। तो आपको केवल जो है टिक लगे हुए हैं, बस वही अपनी कॉपी पर उतारना है और दूसरे उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है रसों का राजा कहलाता है। अब इसका अर्थ यानी इसकी परिभाषा, प्रेमी और प्रेमिका के मन में संस्कार रूप से स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। अब श्रृंगार रस के अवयव जो होते हैं, स्थायी भाव, इसमें रति है। आलंबन विभाव, इसमें नायक नायिका हैं। उद्दीपन विभाव, आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक, उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर, गुंजन, पक्षियों का पूजन आदि चीज़ों से जो है उद्दीपन विभाव पैदा होता है। श्रृंगार के भेद हैं। श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन की आशा होती है और वियोग में एक दूसरे का बिछड़ना दर्शाया जाता है। अब आते हैं अगले पेज पर। संयोग श्रृंगार। संयोग काल में नायक और नायिका को पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। इसमें संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्त करना। उदाहरण जैसे, दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सवै मिल सुंदरी, बेर जुबा जुर विप्र पणाही, राम कुरूप निहारत जानक, कंगन के नग की परछाई, यातें सवे सुध भूल गईं, कर टेक रहीं पल टारत नाही। तुलसीदास की चौपाई है। इसमें देखो, इसमें बताया गया है, इसमें स्थायी भाव रति है, यानी राम अलंकार आलंबन है, सीता आश्रय, नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब उद्दीपन है, उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना अनुभाव तथा हर्ष एवं जड़ता संचारी भाव है। अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है। यानी श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देख करके सीता और सीता की सखियां जो हैं वो यानी देखती ही रह गई, यानी निगाह बांधे ही रह गई। तो यहाँ पर जो उनके मन में चेष्टा पैदा हो रही है उनसे मिलने की, श्री राम से मिलने की चेष्टा जो होती है, तो यह इसलिए यहाँ पर संयोग रस है। अब आते हैं वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निश्रेष पावें, उद्धारक चाहें तो आवें, यहीं रहें ये चेरी। ये इसमें दिखाया गया है। इसमें यशोधरा आलंबन है। उद्धारक गौतम के प्रति ये भाव है कि वे चाहें तो आवें, उद्दीपन विभाव है। मन को समझना और उद्बोधन अनुभाव है तथा यशोधर का प्रणय मान है। मति वितर्क और संचारी अमर संचारी भाव है। अतः इस छंद में विप्रलम्ब श्रृंगार है। इसके अलावा सूरदास ने वियोग रस का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। उनके जितने भी यानी गोपियों का बिछड़ना श्री कृष्ण से, उस सब में जो है वियोग रस भरा हुआ है। अखियाँ हर दर्शन की भूखी, ये पद जो है आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ये इसमें भी वियोग रस है। अब आते हैं तीसरे यानी दूसरे नंबर पर करुण रस। तो उसका परिभाषा है बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश,
और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। वास्तव में दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, किंतु वहाँ मिलने की आशा बंधी रहती है। जहाँ पर मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस होता है। अब आप समझ गए कि वियोग रस जो है वो और करुण रस में जो थोड़ा सा अंतर है वो ये है कि वियोग रस में एक दूसरे से मिलने की उम्मीद बंधी रहती है, और करुण रस में जो है अपना प्रिय जो है हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। इसका स्थायी भाव शोक है। आलंबन विवाह है विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु। उद्दीपन है आलंबन का दाह कर्म, इष्ट के गुण तथा उसके संबंधित वस्तुएं, इष्ट के चित्र का वर्णन। अनुभाव है भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, रोदन, प्रलाप, मूर्छा, दैवनिंदा, कंप आदि। यानी जब अपना कोई बिछड़ जाता है तो आदमी विलाप करने लगता है, और विलाप की हालत में छाती पीटता है, आंसू बहाता है और चीखता चिल्लाता है, कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है। ये सब जो है अनुभाव हैं। संचारी भाव हैं इसमें निशब्द, निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, गिलानी, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद आदि। ये सब संचारी भाव हैं। यानी उसके यानी कहने का मतलब यह है कि करुण रस में अंतिम जो दशा होती है इंसान की, उसमें उसको मोह का यानी किसी से नफ़रत पैदा हो जाए, मोह पैदा हो जाए, और विषाद यानी मन में जो है जहर घुल जाए, तो ये सारी हालतें पैदा हो जाती हैं। ये संचारी भाव कहते हैं। इसका उदाहरण दिया है, अबीर मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे जन शून्य कपोल, आय रुक गई यही संसार, बना संदूर अनल श्रृंगार, बाथत लतका रहे सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये हाँ, इसमें यानी किसी की शादी हुई है और शादी होने के बाद उसका पति जो है उससे इंतकाल हो जाता है, तो फिर वो जो दशा इसमें उस दशा का वर्णन किया गया है। अब आते हैं अगले पेज पर। देखिए इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। इन पंक्तियों में विनिष्ट पति आलंबन, मुकुट का बांधना, हल्दी के हाथ धोना, लाज के बोल का न खुलना आदि उद्दीपन है। अब आते हैं हास्य रस। इसकी परिभाषा है, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वहाँ वह हास्य कहलाता है। अब देखिए स्थायी भाव इसका हास्य है। आलंबन विभाव विकृति, वेशभूषा, आकार, चेष्टाएँ। उद्दीपन विभाव आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत तथा चेष्टाएँ आदि। अनुभाव आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, अट्ठास। संचारी भाव हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता आदि। अब देखिए उदाहरण दिया गया है, बिंदु के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिंद नारी दुखारे, गौतम तीय तरी, तुलसी सो कथा सुन भे, मुनि बंद ग्रंथ सुहारे, हुए है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू, करवा कर कानन को पगधारे। इस छंद में रामचंद्र जी आलंबन है, गौतम की स्त्री का उद्धार उद्दीपन है, मुनियों की कथा आदि सुनना अनुभाव है, तथा हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव है। इसमें हास्य रस का आशय पाठक है तथा आलंबन है बिंद के उदास वासी। अब आते हैं अगले रस पर, वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्साह की व्याख्या करते हुए लिखा है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है।
यह उत्साह दान, धर्म, दया, युद्ध किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इस आधार पर 4 प्रकार के वीर माने गए हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। इसका स्थायी भाव उत्साह है। आलंबन अत्याचारी, शत्रु। उद्दीपन शत्रु का पराक्रम, अहंकार, रणवाद, याचक का आर्तनाद, यश की इच्छा आदि। अनुभाव रोमांच, गर्वपूर्ण उक्ति, प्रहान करना, कंप, धर्मानुकूल आचरण आदि। संचारी भाव है उग्रता, आवेग, गर्व, चपलता, धृति, मति, स्मृति, हर्ष, औत्सुक्य, असूया आदि। अब उदाहरण हैं इसके दिया है। क्रुद्ध दशानन 20 भुजान, सो लय कपि रीछ अनीसर बट्टत, लक्षण तक्षण रक्त किए द्रग, लक्ष्य विपक्षन के सिर कट्टत, मार पछार पुकारे द्वय दल, रुंड झपट झपट दुपट लपट्टत, रुंड लड़े भट मत्यन, लुट्टत जोगिन खप्पर ठट्टन ठट्टत। यहाँ पर लंका के युद्ध में रीछ वानरों की सेना को देखकर रावण के युद्ध का वर्णन किया है। रावण के हृदय में उत्साह स्थायी भाव है। रीछ तथा वानर आलंबन है। वानरों की विभिन्न लीलाएं उद्दीपन है। नेत्रों का लाल होना, शत्रुओं के सिर को काटना आदि अनुभाव है। उग्रता, असमर, अमर्ष आदि संचारी भाव हैं। अब आते हैं अगले रस पर। शांत रस। परिभाषा इसकी तत्व ज्ञान अथवा संसार के वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख है, न सुख, न द्वेष, न राग और न कोई इच्छा। उस रस को मुनियों के शांत रस कहा है। यानी इंसान को सांसारिक माया मोह से बिल्कुल मुक्ति मिल जाती है। स्थायी भाव है निर्वेद। आलंबन है परमात्मा का चिंतन, संसार की क्षण भंगुरता। उद्दीपन सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन आदि। अनुभाव पूरे शरीर में रोमांच, पुलक, अश्रु आदि। संचारी भाव है धृति, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद आदि। उदाहरण दिया है। कबहु हो ये रहन रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपातें, संत स्वभाव गहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहूँ सो कछु न चाहूँगो, परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नियम निभांगो। यहाँ पर ये पे तुलसीदास ने ये कहा है कि कब तक मैं इस दशा को वहन करूँगा, यानी इस ऐसी जो मेरी दशा चल रही है इसको मैं कब तक जीऊँ। कह रहे हैं रघुनाथ की यानी श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैं कब संतों के स्वभाव को, संतों जैसा स्वभाव सहूँगा, यानी संतों जैसा स्वभाव मैं धारण करूँगा। जथा लाभ संतोष सदा, यानी लाभ संतोष सदा सदा, काहूँ से कछु न, हमेशा मैं हर चीज़ से संतुष्ट होकर के किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। परहित निरत निरंतर, दूसरों की हित के लिए हमेशा सोचूंगा और अपने मन और अपने कर्म और अपने वचन से इन चीज़ों को पूरा मैं करूंगा, निभाऊंगा। तो स्पष्टीकरण है इसका। इस पद में तुलसीदास ने श्री रघुनाथ की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। संसार में पूर्ण विरक्ति और निर्वेद स्थायी भाव है। राम की भक्ति आलंबन है। साधु संपर्क श्री रघुनाथ की कृपा उद्दीपन है। धैर्य संतोष अचिंता अनुभाव है। निर्वेद हर्ष स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ शांत रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। इस तरीके से अब आते हैं, देखिए ये आपके कोर्स के रस हो गए।